बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम शहजाद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के स्कोप के बारे में। आया कि एग्रोनॉमी का प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है और ये फील्ड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अहमियत रखती है। और इस सिलसिले में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ चेयरमैन ऑफ द एग्रोनॉमी बीजीओ मुल्तान। चलें आए मिलते हैं डॉक्टर नाजिम लाबिर साहब से और उनसे पूछते हैं कि एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है। अस्सलाम वालेकुम सामीन। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इसकी मईशत का दारो मदार ज़राअत पे है। कहते हैं कि जिंदे घर धाने उनके कमले भी सियाने। अगर हमारे घर में ख़ुराक होगी तो हमें परेशानी नहीं होगी। और इसमें जो है जो आगे हालात जा रहे हैं इसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा किरदार है। उसकी वजह यह है कि एग्रीकल्चर ही हमारे मुल्क की इकानमी को संभाल सकती है, क्योंकि ज़मीनें कम हो रही हैं, आबादी बढ़ रही है, कॉलोनियाँ बन रही हैं, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, तो कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार लेना ये ज़राअत का काम है। और एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ इसमें हमारे 8-9 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें जो है वो एग्रोनॉमी जो है वो सबसे अहम है। क्योंकि एग्रोनॉमी जो है एग्रोनॉमिस्ट का काम ये है कि वो बिजाई से लेके तो बर्दाश्त तक फसल की हर चीज़ को वो स्टडी करता है, उसको समझता है, करता है। मैं इसकी मिसाल ऐसे ही दूंगा जैसे आम MBBS डॉक्टर बैठा हुआ खांसी ज़ुकाम की दवाई देता है, तो जब उससे मामला नहीं संभलता तो वो फिर रेफ़र करता है एक्सपर्ट्स को। तो एग्रोनॉमी वाले भी इसी तरह होते हैं कि वो हर मसले को देखते हैं, उसकी ज़मीन की तैयारी से लेके और ज़मीन की ज़रखेज़ी और उसके बाद जड़ी बूटी की तलफ़ी, बिजाई करना, उसके बाद कीड़े देखना, बीमारी, खादों का इस्तेमाल और सारा मतलब बिजाई से बर्दाश्त तक जितने भी मराहल आते हैं उसको स्टडी करता है और उससे जो है वो पैदावार जो है वो बढ़ाता है। ज़ाहिर है अब एग्रोनॉमिस्ट का काम ज़्यादा खेत के साथ मुंसलिक होता है, तो जब हमारे बच्चे एग्रोनॉमी करके जाते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। क्योंकि पहले पेस्टिसाइड कंपनियां ज़हरें बेचती थीं, वो बीमारी और कीड़ों वाली पेस्टिसाइड और फंजीसाइड वगैरह हर्बिसाइड। अब जो है कंपनियां वो खाद भी बेचती हैं, वो जड़ी बूटी मार ज़हरें भी बेचती हैं और उसमें हार्मोन्स और बाकी चीज़ें भी बेचते हैं, ह्यूमिक एसिड हो गया या बाकी अमाइनो एसिड और बाकी चीज़ें। तो इसके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन जो उनके लिए है वो हमारे एग्रोनॉमी के लोग जो हैं वो ज़्यादा उसमें फ़िट आते हैं। क्योंकि काश्तकारों को सिर्फ कीड़े और बीमारी की मालूमात नहीं चाहिए, उसको हर चीज़ बताने की ज़रूरत है। उसके लिए एग्रोनॉमिस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर जो है वो रहते हैं फील्ड में। और इसी तरह फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में, पेस्टिसाइड कंपनीज़ में, बीज की कंपनियों में, ये प्राइवेट सेक्टर में इनका बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएं तो उसमें ज़राअत ऑफिसर हैं या रिसर्च में जाते हैं या हर जो फार्म होता है वहाँ पे एग्रोनॉमिस्ट की सीट होती है, क्योंकि लेआउट वगैरह जो है वो उन्होंने बनाने होते हैं। इसके अलावा साइल रेक्लेमेशन हो या साइल कंजर्वेशन हो, तो ये बहुत सारी गवर्नमेंट की जॉब्स हैं जिसमें हमारे एग्रोनॉमिस्ट जो हैं वो फ़िट हो सकते हैं। इसी तरह टीचिंग है, रिसर्च है, या बच्चे इंटरप्रेन्योर ख़ुद कर सकते हैं, अपनी जो है वो काश्त करें या अपनी काश्तशुदा जो प्रोडक्ट है उसको ख़ुद मार्केट कर सकते हैं। क्योंकि अब जो दौर आ रहा है वो सेल्फ़ मार्केटिंग का दौर है, क्योंकि जो ज़िम्मेदार से जिन्स ख़रीदी जाती है वो 40% भी काश्तकार को नहीं मिलता और 60% जो है वो बाकी प्लेयर्स की जेब में जाता है, जिसमें आड़ती हैं, फड़िए हैं, रिटेलर है, रेडी वाला है और कंज्यूमर को जो है वो महंगी चीज़ मिलती है। अब जो दौर आ रहा है उसमें यही है कि ये जो हमारे तालिब इल्म हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, ये डायरेक्ट जो है वो ख़ुद काश करें या ज़िम्मेदारों के साथ मिल के उसको काश करें और मार्केट भी डायरेक्ट ख़ुद करें। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये हमारे सुर्ख मिर्च है, ये 1000 रुपये 10,000 रुपये से 12-13 हज़ार रुपये मन तक, बल्कि 6,000 से 13,000 रुपये मन तक काश्तकार से ख़रीदी है और बाज़ार में पिस के वो 32,000 रुपये मन की जो है वो बिक रही है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। आप देखें कि कितना बड़ा गैप है, 10,000 और 32,000 में 22,000 रुपये मन का गैप है।
तो ये चीज़ें हमारे जो तालिब इल्म हैं ये ख़ुद करें। इसी तरह आम को देखें तो वो फार्मर से, काश्तकार से वो लेते हैं 25 रुपए से 30 रुपए किलो, और मार्केट में वो बिक रहा होता है 50 से 70 रुपए किलो। तो ये मतलब जो इतना बड़ा गैप है वो किसकी जेब में पैसे जा रहे हैं, और कंज्यूमर को भी महंगा मिल रहा है और काश्तकार भी रो रहा है। तो इस चेन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब दुनिया में 2 तरह की मार्केटें होंगी, एक डायरेक्ट मार्केटिंग वाली है, एक हमारा जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। अब और बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग आ गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे तालिब इल्मों को सीखनी चाहिए और उसको जो है वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और काश्तकार जो हैं, बल्कि हमारे बच्चे ख़ुद ज़मीनें ठेके पे लेके ये सारे काम कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ये काम कर भी रहे हैं हमारे तालिब इल्म, और बड़े कामयाब हैं। तालीम के साथ साथ जो है वो ये छोटी मोटी नर्सरीज़ बना सकते हैं। अब जो है ये कंटेनर नर्सरी का दौर आ गया है। आप नर्सरी जो हैं वो आम की, किन्नू की या दूसरी नर्सरियाँ जो हैं वो थोड़े रकबे पे 10 मरले में लगा लें, लाखों रुपए की वो पौधे जो हैं वो बिक जाते हैं, क्योंकि इसको थैलियों में लगाया जाता है। ज़मीन इसके लिए नहीं चाहिए, सिर्फ रखने के लिए जगह चाहिए। तो इस तरह की और बहुत सारी ऑप्शन आ गई हैं। आप प्याज का जो है वो पनीरी बना के बेच दें, आप जो है मिर्चों की पनीरी बना के बेच दें, टमाटर की पनीरी बना के बेच दें अच्छी वैरायटियों की। तो ये बहुत सारे काम हैं जो हमारे तालिब इल्म जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने बताया कि एग्रोनॉमी के जो बच्चे हैं ये इसलिए कामयाब ज़्यादा हो सकते हैं इसमें कि ये सारी चीज़ें ख़ुद अपने हाथों से करते हैं, सीखते हैं, और उनको जो प्रॉब्लम आते हैं वो उनको ख़ुद एड्रेस कर सकते हैं। उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई और मेजर है, पैथोलॉजिस्ट है, एंटोमोलॉजिस्ट है, तो उनका जो नॉलेज होता है वो सिर्फ़ कीड़ों और बीमारियों तक महदूद होता है। साइल वालों का सिर्फ साइल तक महदूद होता है। जबकि एग्रोनॉमी वाले जो हैं वो ऑलराउंडर होते हैं। उनको हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से वो, क्योंकि हर चीज़ उनके हाथों से गुज़रती है तो उनको वो तजर्बा हो जाता है, और उस तजर्बे का कोई आजकल नेमल बदल नहीं है।